डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डोमेन के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक प्रॉब्लम हो गए थे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बेस में 1/4। तो देखो यार, यहां पर दो फंक्शन आ रहे हैं, पहले बाहर स्क्वायर रूट आ रहा, भीतर लॉग आ रहा। तो एक एक करके फंक्शन डिफाइन। सबसे पहले हमने क्या बताया, देखो कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन आउटसाइड है कौन इनसाइड। एक्स को वैल्यू देंगे तो जो आउटसाइड होगा वो सबसे लास्ट में वैल्यू। एक्स को वैल्यू देंगे तो पहले ये वैल्यू लेगा, फिर लॉग लेगा, फिर स्क्वायर रूट लेगा। तो आउटसाइड फंक्शन क्या हुआ, स्क्वायर रूट, और उसके भीतर लॉग, और फिर ये रेशनल फंक्शन। तो एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइड वाले इस स्क्वायर रूट को, तो इसके भीतर ये पूरे वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट के भीतर क्या वैल्यू है, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के लिए कंडीशन क्या लिखाए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लॉग के भीतर ये है, तो लॉग के भीतर जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ध्यान देना, स्क्वायर रूट के भीतर फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और लॉग के भीतर के फंक्शन को पॉजिटिव होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब आते हैं पहली इनइक्वालिटी, बहुत आसान है। लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड पे पहले सेम बेस मेंटेन करेंगे। 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, बेस दोनों तरफ सेम करेंगे, तो इसको लिख देंगे log 1 बेस 1/4। बोलो, अब बेस में कैसा नंबर है, 1 से छोटा। जब बेस 1 से छोटा होगा तो लॉग के भीतर यूज होने वाले फंक्शंस या नंबर्स में इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। तो ये ग्रेटर साइड पे लेस साइड, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। तो ये बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1 बताए थे। जब भी लॉग अलग हटेगा नंबर्स पे, तो ये श्योर करना पड़ेगा कि वो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो स्मॉलर साइड पॉजिटिव कर लो। ये अलग बात है कि डोमेन के निकालते वक्त ये अलग से कंडीशन लगी है, लेकिन हम यहाँ इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त भी ये ध्यान रख रहे हैं। तो एक तरह से हमें यहाँ पर ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो इस वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहले क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 4 है प्रॉब्लम है, 4 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये उस साइड चला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 4। बोलो ग्रेटर। अब इसका साइन पैटर्न बना के सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा x माइनस इन्फिनिटी से 1 पे क्लोज यूनियन। साइन पैटर्न बना के सॉल्व कर लेना। इसके दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक 1 होगा एक 4 होगा। ये पहला वाला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, फिर ये फिर से प्लस होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा, इस पर इक्वलिटी आएगी, इसमें भी इक्वलिटी, तो यहाँ इक्वलिटी ये आएगा। इधर सेकेंड वाला पार्ट, इसको पॉजिटिव करना है। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पॉजिटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे, इसके फैक्टर कर लें। तो ये देखो 4 इधर चला गया, तो ये x इंटू 5 माइनस एक्स पॉजिटिव। तो दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक 0 होगा एक 5 होगा। पहला वाला इंटरवल नेगेटिव होगा, क्यों, x का क्वेश्चन नेगेटिव। तो ये दूसरा प्लस फिर माइनस, यहाँ 0 यहाँ 0। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ, 0 से 5। सिर्फ इक्वलिटी नहीं लगी, एंड पॉइंट शामिल नहीं हो, दोनों का क्या कर देना, इंटरसेक्शन। तो देख लो ध्यान से, 0 से 5 के बीच में, 0 इसके बाहर है, तो 0 से 5, तो दोनों का इंटरसेक्शन करके देख लेना, चेक कर लेना सब लोग। डोमेन आ जाएगी मेरे हिसाब से, उस सेट और इसका इंटरसेक्शन करना है। ये 4 से शुरू होगा, इसमें तो है। तो 0 से कहाँ तक, 0 से 1 पे क्लोज यूनियन, 4 पे क्लोज से लेके 5 तक। यार जब भी हम कैलकुलेशन करें, एक बार कैलकुलेशन को सब लोग चेक कर लेना। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो वो तुम लोग अपना चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग ऑफ x बाई 3 बेस 3। देखो यार, यहाँ दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक लॉग यूज हो रहा है, एक साइन इनवर्स। तो बाहर कौन सा फंक्शन है, उत्कर्ष, बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स के भीतर ये पूरा है। तो साइन इनवर्स कब डिफाइंड है, जब उसके भीतर यूज होने वाला नंबर -1 से 1 के बीच में, उस नंबर की जगह एक फंक्शन आ गया। तो इस फंक्शन को लॉग
लॉग क्या x/3 बेस 3, ये कहां से कहां -1 से, ये कंडीशन लगाते ही कौन फंक्शन डिफाइंड हो गया, साइन इनवर्स। अब लॉग वाले फंक्शन को डिफाइंड करेंगे तो x/3 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इन दोनों का क्या इंटरेस्ट, सबसे पहले ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बताए थे क्या, दोनों साइड पे बेस सेम कर लेंगे। तो यहाँ इनइक्वालिटी में दोनों साइड बेस सेम कर ले, इसको लिख देंगे log 3 बेस 3, इसको -1 को लिखेंगे log 3 बेस 3 की पावर -1। अब ध्यान देना तीनों साइड में बेस सेम हो गया तो बेस 1 से बड़ा है, इसलिए इसके भीतर ये जो है नंबर्स में रिलेशन सेम रहेगा। बोलो यहां कौन सा नंबर है, 1/3 है, ये x/3 है, ये 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो x कहां तक आ गया 9। फिर इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, ये तो x ग्रेटर देन 0 है, तो फाइनल आंसर यही आ जाएगा। डोमेन क्या आ रही है इसकी 1 से 9। एक मिनट देख लो पहले, सब लोग चेक कर लो, तेज पढ़ा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10, f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान देना 2x प्लस π/6। देखो यार यहां पर भी दो फंक्शन यूज हो रहे हैं। आउटसाइड फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट, इनसाइड कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करना, तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए उसके भीतर जो भी फंक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस π/6 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे मैंने ये कंडीशन लगाई स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब इसके भीतर साइन इनवर्स है तो उसको डिफाइन करने के लिए 2x, साइन इनवर्स के भीतर क्या 2x, कहां से कहां, इन दोनों का इंटरसेक्शन। यार डोमेन निकालना कुछ नहीं है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना अगर आ रहा होगा तो डोमेन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये एक बात सब लोग ध्यान देना है, जब भी कोई हम ऐसे फंक्शन की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं जो नेचर वाइज मोनोटोनिक है, मतलब अपनी होल डोमेन में एक सा नेचर शो कर रहा है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होते हैं। तो ऐसे फंक्शन की इनइक्वालिटी जो नेचर वाइज कैसे होंगे, मोनोटोनिक, मतलब एक सा टोन, अपनी होल डोमेन में इंक्रीजिंग या डिक्रीज। इनवर्स फंक्शन जितने भी होते हैं वो सब मोनोटोनिक होते हैं, या तो अपनी डोमेन में लगातार इंक्रीज करेंगे या लगातार डिक्रीज करेंगे। तो इन सभी फंक्शन की इनइक्वालिटी सॉल्व करने का रूल वैसा ही होगा जैसा लॉग का। लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करने का रूल क्या था, दो तरह सेम बेस बनाना। इसी तरह साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की इनइक्वालिटी सॉल्व करने का भी वही रूल होगा, दोनों तरफ पहले साइन इनवर्स मेंटेन करना। तो इसको ध्यान रखना, उत्कर्ष ध्यान देना, ये सब गलत हो जाता है लोगों से। तो पहला काम होगा क्या, दो तरफ साइन इनवर्स बनाना। साइन इनवर्स नेचर वाइज कैसा है, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शन की इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड वैसा ही होगा जैसा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। तो इसको पहले लिखेंगे किस पे, साइन इनवर्स में। तो बताओ ये वैल्यू किसकी होती है, -1/2। साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो ये बताओ कितना, -1/2। तुमको पता होना चाहिए। इधर देखो, साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, π/6 होता है, मालूम है कि नहीं। तो इस तरह से ये क्या लिख देंगे, इस -π/6 को लिख देंगे साइन इनवर्स। अब ध्यान देना, यहां भी साइन इनवर्स, यहां भी, तो इसके भीतर के नंबर कंपेयर करेंगे। साइन इनवर्स का नेचर पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फॉर ऑल x इन डोमेन। अपनी डोमेन में साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो मतलब जब भी किसी इनइक्वालिटी से साइन इनवर्स अलग करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन इनवर्स के भीतर यूज होने वाले नंबर्स में रिलेशन सेम रहेगा। तो यहां पर 2x ग्रेटर देन माइनस। लेकिन ध्यान रखना एक बात, जैसे लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं लॉग अलग हटता है, तो लॉग जब अलग हटता है तो जिन नंबर पे लॉग यूज हो रहा है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह जब साइन इनवर्स अलग हटेगा तो ये ध्यान रखना वो नंबर्स -1 से 1 के बीच में। जैसे ये -1/2 से, यहाँ 2x है, -1/2 से बड़ा है तो इसका मतलब श्योर है कि -1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 2x -1/2 से बड़ा है तो गारंटी नहीं है कि 1 से छोटा होगा। तो इस साइड पे हमें इसको लेस देन 1 भी करना पड़ेगा।
साइन इनवर्स से जब अलग हटेगा तो उसके भीतर जो भी इनइक्वलिटी जनरेट होगी उस इनइक्वलिटी को हमें श्योर करना हो कि उसकी अपर और लोअर लिमिट -1 से 1 के बीच में। तो इसकी लोअर लिमिट -1 से बड़ी है, सही है, लेकिन अपर लिमिट खुली थी तो उसको हमने लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। अब यहां सॉल्व कर लो तो x क्या आ जाएगा, -1/2 और यहां 1/4। बोलो, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ रहा, -½ से हाफ, दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो देखो ये कह रहा है -½ से बड़ा होना चाहिए, जबकि कह रहा है -1/4। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ फाइनल, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन करना सबको आना चाहिए। तो -½ छोटा होता है कि -1/4, -1/4, तो ये डोमेन हो जाएगा -1/4 से लेके कहां तक, 1/2 तक। ये इसकी डोमेन हो जाए 1/2 पे क्लोज। इंटरसेक्शन करना सबको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम 11। देखो यार यहां पर कई सारे फंक्शन, सबसे पहले बाहर स्क्वायर रूट है, x को वैल्यू देंगे तो पहले log लेगा, log के बाद साइन इनवर्स लेगा, साइन इनवर्स के बाद एक्सपोनेंशियल लेगा, एक्सपोनेंशियल बाद ये स्क्वायर रूट लेगा। तो एक सबसे बाहर फंक्शन कौन सा हुआ, स्क्वायर रूट। तो पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करें, तो उसके भीतर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, e⁻ साइन इनवर्स log ऑफ x², ये पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैंने ये कंडीशन लगाई ये स्क्वायर रूट डिफाइंड हो गया। अब आते हैं भीतर एक्सपोनेंशियल, तुमको लिखाए हैं जब एक्सपोनेंशियल की डोमेन क्या है, ऑल। मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई डिमांड नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर में कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए कोई कंडीशन नहीं। फिर इसके बाद इनवर्स आया, इनवर्स को डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन, उसके भीतर का नंबर -1 से 1 के बीच में। फिर लॉग को डिफाइन करने के लिए x² पॉजिटिव। ये 3 कंडीशंस लगेंगे। अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं। देखो यार यहां पर ध्यान देना, ये एक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, पावर में कुछ भी बैठा हो, e की पावर में अगर कुछ भी होगा तो ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। क्या नहीं, इसका सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर नहीं होगा यार, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे नहीं कोचिंग चल रही है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक, हमने कहा हम तुम्हें हर समय क्वेश्चन बताने के लिए अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे हैं, अरे जो कोचिंग का पीरियड है वही। तो इसका सॉल्यूशन होगा ऑल, लेकिन वो ऑल जो इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन। तो हम यहां -∞ से ∞ नहीं लिख रहे, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, हम बस ये लिख दे रहे, सॉल्व नहीं कर रहे। मतलब जो बाकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा इसको वो सॉल्यूशन मान होगा। हम ये लिख दें कि ये -∞ से ∞ होगा तो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां रख के देख लो, अगर तुमने यहां पर x 100 रख दिया तो ये तो 10 हो जाएगा, तो डिफाइंड नहीं। तो क्या इसका सॉल्यूशन ऑल है, ऑल नहीं है। जो भी इसकी डोमेन में सब सेटिस्फाई करे। तो हम इसको सॉल्व करते फिर। तो पहले बेस सेम करेंगे, यहां 10 बेस है, इसको लिख देंगे क्या, log बेस में 10, यहां 1/10, यहां log 10 बेस 10। इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी, बोलो। तो यहां से आज नहीं सेम रहेगी, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी नंबर्स में, यहां नंबर ये है, यहां नंबर ये सेम। तो ये 1/10 से लेके कहां तक, 1/10 से लेके 10 तक आएगा। अगर हम इस इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट ले लें तो ये 1/√10। जब भी किसी इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट लेंगे तो ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ x² होगा। स्क्वायर रूट ऑफ x² क्या होता है, x नहीं होगा, मॉड x होगा। तो ये 1/√10 मॉड x और ये 10 तक जाएगा। अब यार मॉड की इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए, हम सीधे सॉल्व कर देते हैं। तो ये -√10 से लेके -1/√10 यूनियन 1/√10 से लेके √10, ये आ जाएगा इसका। देख लो इसका सॉल्यूशन, ये इसकी डोमेन हो जाए। और कुछ लोग ये x² ग्रेटर देन 0, x² ग्रेटर देन 0 का मतलब है ऑल, बस 0 ना हो, क्या ना हो, 0। तो अगर हम इसका और इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे इसका, तो फाइनल यही आएगा। इसको कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है कि 0 ना हो, बाकी सब पसंद है। तो इसको अगर 0 से प्रॉब्लम हो तो इसमें 0 कहां है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन। नेक्स्ट प्रॉब्लम 12, f(x) = स्क्वायर रूट ऑफ -log
x माइनस 1 बेस में 0.3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। यहाँ देखो दो अलग अलग फंक्शन, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन, तो हम दोनों को डिफाइन करेंगे। तो पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वहाँ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के भीतर जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसके बाद लॉग के भीतर क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। अब यहाँ पर इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करते, स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए कंडीशन होती है नॉन नेगेटिव होनी चाहिए वैल्यू, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगेगी सिर्फ। फाइनल ये 3 इनइक्वलिटी को सॉल्व करना, बोलो। तो पहली वाली इनइक्वलिटी सॉल्व कर, एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, दोनों तरफ बेस सेम मेंटेन करें, तो यहाँ 0.3 और यहाँ 1 आ जाएगा। जब बेस सेम हो गया तो बेस कैसा है, 1 से छोटा है, इसलिए इस नंबर और इस नंबर में इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगी, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बोलो। और साथ में ये दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। अब बताओ अगर x माइनस 1 1 से बड़ा है और 1 खुद पॉजिटिव है तो ये डिफाइन अपने आप होगा, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 2 आ गया, इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ से x आएगा ग्रेटर देन 1, इसको सॉल्व करेंगे और तो पहले इसके फैक्टर करेंगे, इसका d निगेटिव है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करें तो इसका d निगेटिव है। d निगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर ऑलवेज पॉजिटिव तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल x, बोलो। हमें दोनों का इंटरसेक्शन करना, तो फाइनल इंटरसेक्शन डोमेन क्या हो जाएगी, 2 से इन्फिनिटी, करके देख लेना। एक कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक कह रहा है x ग्रेटर देन 1 और एक कह रहा है ऑलवेज ट्रू, तो इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 13, ये f(x) इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। देखो यार यहाँ दो फंक्शंस हैं तो दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। इसको पहले फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशन आएगी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और दूसरे को डिफाइन करने के लिए साइन एक्स ग्रेटर देन 0। एक बात सभी लोग ध्यान रखना, जब कभी भी कोई एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करनी हो तो पहले एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी का जो भी सॉल्यूशन आए उसी इंटरवल में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पहले सॉल्व करो तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, और अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन की इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो वो क्या होगा, वैल्यूज को बार बार रिपीट करेगा। तो ये एक तरह से इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सेट्स में आएगा, इनफाइनाइट इंटरवल में आएगा। तो हम इनफाइनाइट इंटरवल में सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन है तो जो इसमें होगा वही तो दिया जाए। तो हम उल्टा करें, इसको पहले सॉल्व कर ले तो जो इसका सॉल्यूशन सेट हो केवल उसी पार्ट में सॉल्व करें, उसके बाद सोचे ही नहीं। तो ध्यान देना, जब भी एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होगी तो पहले एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ध्यान देना सब लोग ये बात। तो ये पता हो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसके 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाएंगे -4 और 4, बोलो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ये 0 ये 0, यहाँ माइनस होगा, क्यों, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। तो हमें इसका सॉल्यूशन आ गया, x कहाँ से कहाँ, -4 से 4। ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। अभी एक और इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसके लिए इसको सिर्फ -4 से 4 के बीच में सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, इस इनइक्वालिटी के लिए -4 और 4 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, -4 और 4 हमारी बाउंड्री लिमिट है। क्या है, बाउंड्री लिमिट, इसके बाहर हम सोच ही नहीं रहे। अब बताओ sin x ग्रेटर देन, जैसे एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो इसके क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में एक साइड 0 मेंटेन करें, एक साइड 0 है, फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे। क्या क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वो होंगे जहां पर ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0। तो sin x 0 कहां होता है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, लेकिन हमें -4 से 4 के बीच में सोचना है। तो -4 से 4 के बीच में जो वैल्यू होंगी 0, पाई, ये 3 वैल्यूज होंगी जहां पे ये 0 होगा। sin x इनफाइनाइट पॉइंट्स पे 0 होगा, लेकिन हमें वो क्रिटिकल पॉइंट लेना है जो -4 से 4 के बीच में।
तो मात्र 3 होंगे। तो अगर 3 पॉइंट होंगे तो यहां से कट करोगे तो पार्ट कितने हो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4। ध्यान रखना -4 और 4 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये नहीं कि यहां मिला दिया, यहां 0, यहां 0, यहां 0। जब कभी हम अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो x का कोफिशिएंट देख के कर देते थे। अगर सभी जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो पहला प्लस, फिर अल्टरनेट, अगर एक जगह नेगेटिव तो माइनस, 2 जगह नेगेटिव तो प्लस से शुरू होगा। ये लेकिन रूल तब था जब सब पे ऑड पावर हो। यहां ऐसा नहीं करेंगे कि पहला पॉजिटिव दूसरा, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर किसी एक इंटरवल में इसका साइन बना लेंगे वैल्यू रख के। जैसे तुम बताओ 0 से पाई के बीच में कोई नंबर याद है, 0 से पाई के बीच में π/2 है, तो π/2 यहां प्लेस करो, तो जब sin x को π/2 दोगे तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। ध्यान देना, इसमें हमने किया क्या, किसी एक इंटरवल में से कोई x लिया, उस पे इसकी वैल्यू चेक कर लिए और उस पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो बाकी सब में अल्टरनेट हो जाएगा। देखना, साइन पैटर्न बनाने का रूल हमने क्या बनाया, किसी एक इंटरवल में जाके उस इंटरवल के भीतर से कोई एक x लेके इसका साइन देख लो, अगर उसमें पॉजिटिव है तो बाकी सब जगह अल्टरनेट घुमा दो। तो हमने 0 से पाई के बीच में π/2 लेके इसका साइन पैटर्न बनाया, तो π/2 पे ये कैसा है, पॉजिटिव। तो 0 से पाई के बीच में π/2 पे पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके बीच में साइन चेंज तो होना नहीं है, बाकी सब में अल्टरनेट। हमें सॉल्व करना कैसा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही हमारी डोमेन आ जाएगी। तो डोमेन क्या, पॉजिटिव कहां है, -4 पे क्लोज, देखो -4 से -π यूनियन 0 से पाई, यही इसकी डोमेन होगी। एक बार ध्यान दो सब लोग, अच्छी तरीके से समझ लो। जब भी कोई अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व करना तो पहले अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, और जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा सिर्फ उस बाउंड्री लिमिट में ही ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अगर तुम उल्टा कर दिए ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व किए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी sin x के बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे, पाई, 2π, 3π, तो फालतू में क्रिटिकल पॉइंट बनाते रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 14 नंबर, f(x) = sin x plus cos x plus स्क्वायर रूट ऑफ 7x माइनस x² माइनस 6। ध्यान देना, तो पहली कंडीशन यहां पहले वाले फंक्शन को डिफाइन करने के लिए sin x प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा 7x माइनस x² माइनस 6 ग्रेटर देन 0, दो इनइक्वालिटी दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहले कौन सॉल्व करे, अलजेब्रिक, तो इसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो x² माइनस 7x प्लस 6 चेक करते जाना, तो इसके फैक्टर करोगे तो x माइनस 1 और x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट बनाओगे 1 और 6, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो x आएगा 1 से 6। ध्यान देना, x क्या आ रहा, अब 1 से 6 में इस इनइक्वालिटी सॉल्व करें। तो देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करें, एक साइड अगर 0 है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले कि जिससे इसके क्रिटिकल पॉइंट आसानी से, तो इसको हम लोग रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस π/4 लिख सकते हैं। बोलो, ऐसा इसलिए लिखें जिससे इसके आसानी से क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर सकेंगे। तो हम इस इनइक्वालिटी को कहाँ सॉल्व करेंगे, बोलो 1 से 6 में, सिर्फ 1 से 6 में। ध्यान देना, 1 और 6 इसके क्रिटिकल पॉइंट नहीं, 1 और 6 बाउंड्री लिमिट है। साइन ऑफ x प्लस π/4 कहाँ 0 होगा, तो तुमको पता होना चाहिए साइन x 0 कहाँ होता है, 0 π 2π, तो इसमें बताओ ये 0 कहाँ होगा, माइनस π/4। तो हम यहाँ कर दे रहे x प्लस π/4, जब 0 होगा, पाई होगा, 2π होगा, तब 0 होगा, माइनस पाई माइनस 2π, इन सब पॉइंट पे साइन ऑफ x प्लस π/4, इसको कैपिटल X मानो, तो साइन x कहाँ 0 होगा, 0 π 2π माइनस, तो यहां से जब x निकालेंगे तो एक x आएगा माइनस π/4, इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3π/4, इसको भेजेंगे तो 7π, तो इसके बीच में बनाना, यहां भेजेंगे जब माइनस, तो या इसके बीच में कौन कौन आएगा, माइनस π/4 आएगा। बोलो, माइनस π/4 नहीं आएगा, ये गया पहले वाले और माइनस π/4 नहीं है। जब इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा 3π/4, तो 3π/4 है, और जब इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा 7π/4, तो 7π/4 भी आएगा, और जब माइनस पाई के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9π/4, नहीं होगा। तो यही दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए।
ये 0 ये 0। अब फिर वही साइन पैटर्न बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी एक इंटरवल में आ जाओ, जैसे हम 1 से 3π/4 में आ जाते, 1 से 3π/4 के बीच में π/2 है, तो यहां रखो sin π/2 प्लस π/4, तो ये sin 3π/4, तो इसमें अगर हम इसमें x π/2 पुट करें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो इसका मतलब जिस इंटरवल में π/2 है उसमें पॉजिटिव है। अच्छा π/2 इसमें नहीं है, π/2 इस इंटरवल में है, तो इसमें वैल्यू पॉजिटिव आ गई। x इस इंटरवल के भीतर एक नंबर हमने सेलेक्ट किया, वो नंबर हमने π/2 सेलेक्ट किया, उस पर इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर अल्टरनेट कर दिया, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ कहां से, 1 से 3π/4 यूनियन 7π/4 से 6। डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप hxcgx और hxpgx, ये c कॉम्बिनेशन वाला c है, ये p परम्यूटेशन वाला c है, दोनों के लिए सेम है। तो अगर ये हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू hxcgx, तो देखो अगर ये कॉम्बिनेशन वाला c है तो ये और ये वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, वो भी कैसी, पॉजिटिव इंटीजर, या कह सकते पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 भी हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहली बात hx इंटीजर, देखो हमने यहां क्लियर मेंशन नहीं किया कि पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ इंटीजर मेंशन कर दिया। आगे gx इंटीजर, जबकि ये होना कैसे चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर या 0, लेकिन आगे हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं कि ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा, तो gx इन तीनों का hx की जो वैल्यूज होनी चाहिए इंटीजर, gx की वैल्यू इंटीजर, और gx जो होना चाहिए वो 0 से hx के बीच। अब कुछ लोग सोचे सर यहां आपने इंटीजर बोला है, क्या ये नेगेटिव इंटीजर हो सकता है? देखो यार यहां फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, अगर तुम इसको नेगेटिव इंटीजर मानोगे तो यहां हमने साथ साथ ये भी तो लिखा है दोनों वैल्यू कैसे नीचे, पॉजिटिव, तो यहां पर अपने आप जब तीनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या 0 ही हो पाएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन लगा के इन तीनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, ध्यान देना। आज हम बिल्कुल इस कंसेप्ट पे एक प्रॉब्लम करते हैं। 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5, इसकी डोमेन निकालनी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 20 माइनस 3x इंटीजर, 4x माइनस 5 इंटीजर, और साथ में 4x माइनस 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 20 माइनस 3x, ये 3 इनइक्वलिटीज लगेगी। अब ध्यान देना, यहां पर इसको इंटीजर होना है तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वलिटी को। तो यहां से x जब इस लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 से बड़ा आएगा, करके देखो, और जब राइट हैंड साइड की इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 7 और उधर जाएगा तो ये 25/7 आ जाएगा, करके देखो सब लोग। तो ये x है। अब अगर एक इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन x 5/4 से 25/7 लाई कर रहा है, दूसरी इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन कुछ भी हो, x इसके बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि इंटरसेक्शन है ना। तो हम करेंगे क्या, इस इंटरवल में वो x ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इन दोनों कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई। तो सबसे पहले देखो 20 माइनस 3x हमें कैसे चाहिए, इंटीजर। अगर 20 इंटीजर है तो बताओ 3x जब इंटीजर होगा तभी तो यहां से 3x कैसा हो जाए, 3x बिलोंग्स टू इंटीजर, हम पॉजिटिव नेगेटिव, 3x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर 3x इंटीजर होगा तो यहां से x, टाइप ऑफ x क्या होगा, टाइप ऑफ x इंटीजर बाई 3। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर इंटीजर बाई 3 का मतलब क्या है, x 3x को अगर इंटीजर होना है तो x इंटीजर बाई 3 होना चाहिए। इंटीजर बाई 3 में इंटीजर भी होंगे और कुछ नॉन इंटीजर, जैसे 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, 6/3 हो सकता है, 7/3। तो मतलब इस कंडीशन को इंटीजर बाई 3 सेटिस्फाई करे, इसमें 1/3 भी है, 2/3 भी है और 3/3। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x, इससे निकालें। तो देखो ये 5 इंटीजर, तो यहां 4x कैसा होना चाहिए,
इंटीजर। तो यहां से टाइप ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स इंटीजर बाई 3। इसको हम I1 लिख ले रहे, इसको हम I2 लिख ले रहे, ये आई रहने देते, ये क्या आ जाएगा I/4। अब ध्यान देना, ये I/3 है, ये I/4 है। अब हमें वो x पता लगाना जो इस लिस्ट में भी हो और इसमें भी। तो ध्यान देना, समझना क्या करना होता है। जैसे एक सीरीज है, एक सीरीज में 2 के मल्टीपल नंबर्स हैं, दूसरी सीरीज में 3 के मल्टीपल। हमें वो नंबर ढूंढना है जो दोनों सीरीज में कॉमन हो। तो क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम ले लेना होगा, क्योंकि पहली सीरीज में 2 का मल्टीपल है, दूसरी सीरीज में 3 का मल्टीपल है, तो दोनों सीरीज के कॉमन नंबर्स ढूंढना है, तो 2 और 3 का एलसीएम। तो हमें अगर इन दोनों लिस्ट में कॉमन एक्स ढूंढना, तो इन दोनों का क्या ले लेना। अच्छा, तो एक्स हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम ऑफ I/3 और कोमा I/4। ध्यान देना, पहली कंडीशन से एक्स का टाइप निकाला, दूसरी कंडीशन से टाइप, दोनों का एलसीएम। तो यहां से एक्स आ जाएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, I का एलसीएम I और नीचे 3 और 4 का HCF 1। तो ये इंटीजर आ गया। ध्यान देना, तो मतलब जब दोनों का एलसीएम लिया तो इंटीजर ही आया। इसका मतलब इसमें से वो एक्स ढूंढ लो जो इंटीजर हो। तो 5/4 से बड़ा इंटीजर क्या, 2, 3, ये वैल्यू कितनी है 3 पॉइंट समथिंग। तो बस ये 2 इंटीजर आएंगे। ध्यान देना, यही 2 इंटीजर आएंगे। इसलिए इस इनइक्वालिटी में से वो नंबर्स ढूंढिए जो एक्स इंटीजर को सेटिस्फाई करे। तो ये 2, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, मात्र 2 वैल्यूज। ध्यान देना, ये इंटरवल नहीं है, कर्ली ब्रैकेट है, 2 ही वैल्यूज है, 2 और 3। शुरू। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 प्रॉब्लम डोमेन की और डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में आपको रेंज के बारे में बताएंगे। इस तरह कर करके हम लोग फंक्शन का पूरा रिवीजन करेंगे। ये केवल रिवीजन के लिए पढ़ाया जा रहा है, और जो विधिवत क्लास होगी उसके लिए वीडियो अलग आएगा, उसमें बिल्कुल 0 से शुरू करके पढ़ाया जाएगा। इसमें सिर्फ रिवीजन कराया जा रहा है जेईई मेंस और जेईई एडवांस को, इस साल वाले एग्जाम को ध्यान रखते हुए। ठीक है।